इस महिला का नाम रिने है, जो कि अपने बेटे इवन के साथ यहाँ रहती है, लेकिन उसकी अपने पति से नहीं बनती, इसलिए ये दोनों अलग अलग रहते हैं। रिने जब भी काम से बाहर जाती है तो वो इवन को उसके पिता के पास छोड़ देती है। रिने आज भी कहीं जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है, जिससे रिने डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर मकड़ी से ही लगता है। ये देखकर उसका बेटा उस मकड़ी को हाथ में उठाकर बाहर छोड़ आता है। यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि रिने सेफ्टी के लिए हमेशा अपने पास एक चाकू रखती है। तभी बाहर कोई गंजा आदमी रिने की गाड़ी के टायर पर एक अनजान डिवाइस लगाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रिने अपने बेटे को उसके पिता के पास छोड़कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है, जिसमें वही गंजा आदमी और एक महिला बैठी हुई थी। वो महिला रिमोट का बटन दबाती है और रिने की गाड़ी के टायर पर लगे डिवाइस से उसका टायर पंचर हो जाता है। रिने गाड़ी साइड में लगाकर टायर चेक करने लगती है कि तभी एक आदमी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। इस बात से बिल्कुल अनजान की वास्तविकता कुछ और ही है। रिने भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है कि कोई तो उसकी मदद करने आया, लेकिन उसकी गाड़ी से टॉमी नाम का एक आदमी बाहर आता है, जिसके इशारा करते ही ये रिने को पकड़कर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। फिर ये दोनों उसके पूरे चेहरे पर टेप लगा देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर वो गंजा आदमी और एक महिला वैज्ञानिक डॉक्टर नाइमन भी आ जाती है। ये सभी रिने को पकड़कर एक गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद सबके जाते ही रिने अपना चाकू जूते में छिपा देती है। तभी वहाँ डॉक्टर नाइमन आती है और वो उसे एक नशीला जूस पिलाती है, जिससे रिने को तुरंत नींद आ जाती है। अगले दिन इनकी गाड़ी एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब में रुकती है, जहाँ रिने को एक कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ उसके जैसा एक और आदमी बंदी बना हुआ था। वो रिने को कोई कोड बताने की कोशिश करता है, लेकिन रिने कुछ समझ नहीं पाती। थोड़ी देर बाद रिने को दूसरे कमरे में ले जाया जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों उन्होंने इसका किडनैप किया। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये लोग उसे मार न दें, जिससे वो शोर मचाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक लेन नाम का आदमी आता है, जो कि उसके मुंह से टेप निकालकर उसे शांत रहने को कहता है। जिसके बाद रिने अपने जूतों से चाकू निकालकर हाथ में पकड़ने की कोशिश करती है और जैसे तैसे पकड़ भी लेती है। तभी बगल वाले कमरे से एक आदमी की आवाज आती है, जो कहता है कि इन लोगों ने मुझे भी कई दिनों से बंदी बनाया हुआ है। ये लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उन पर जाने कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे साथ 20-22 लोग और थे, अब यहाँ कुछ ही लोग बचे हुए हैं। फिर कुछ देर बाद रिने के पास वो गंजा आदमी और एक डैनी नाम की महिला आती है, जो कि उसकी कुछ जांचें करती है। गंजा आदमी रिने को कुछ नंबर दोहराने को कहता है, लेकिन रिने कहती है उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर गंजा आदमी उससे पूछता है कि वो सबसे ज्यादा किससे डरती है, तो रिने बताती है कि उसे मकड़ी से बहुत डर लगता है। इनके जाने के बाद रिने चाकू से चमड़े के फंदे को काटने लगती है, लेकिन थोड़ा कटने के बाद दुर्भाग्य से चाकू नीचे गिर जाता है। जिसके बाद डैनी एक और वैज्ञानिक के साथ आती है, जो कि एक अनजान द्रव को सुई के माध्यम से रिने के शरीर में डाल देता है। फिर ये उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उस पर एक मकड़ी छोड़ देते हैं। रिने जोर जोर से चिल्लाकर उनसे उसे छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और मकड़ी भी उसे काटती रहती है। थोड़ी देर बाद रिने से उस मकड़ी को हटा लिया जाता है और गंजा आदमी कहता है कि लगता है वो अब रप्चर कर लेगी। इनके जाने के बाद रिने जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर लैब के वेंटिलेशन सिस्टम से भागने लगती है, जहाँ वो बहुत सारे लोगों को देखती है जिन पर भी ये अनजान एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। जिसके बाद रिने उसी आदमी के कमरे में पहुंच जाती है, जो उस समय उससे दीवार की दूसरी तरफ से बात कर रहा था। वो उसे बताता है कि इन्होंने उस पर भी रप्चर किया है, जो कि उसके शरीर पर अच्छे से काम कर रहा है। रिने को वहाँ एक सांप भी दिखाई देता है, क्योंकि पहले उस आदमी को सांप से बहुत डर लगता था। तभी वहाँ वो लोग भी आ जाते हैं और रिने छिपकर उन्हें देखने लगती है। वो उस आदमी से कहते हैं कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद वो घर जाकर एक नया जीवन शुरू कर सकेगा। फिर रिने एक ऐसे कमरे में पहुंच जाती है जहां दुनिया का एक बड़ा सा मैप लगा हुआ था और जिस पर इन सबको जहां जहां से लाया गया था उन जगहों पर निशान लगाया हुआ था। वहां से जाने के बाद रिने को वही आदमी मृत अवस्था में मिलता है, जो कि शुरुआत में उसे किसी कोड के बारे में बता रहा था। जिसके बाद रिने एक बार फिर से इनसे सुनती है कि सिर्फ उसी एक आदमी पर एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा और बाकी सभी मारे जा चुके हैं। अब बस रिने ही बची हुई है और शायद उस पर भी ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहे। ये सुनकर डरते हुए रिने वापस अपने कमरे में आ जाती है और खुद को फिर से बांध देती है। जिसके बाद डैनी उसके पास आकर उसे बताती है G1012X एक जेनेटिक कोड है, जो सभी इंसानों के जीन्स में होता है और हम लोगों के डर की मदद लेकर उनके शरीर में उसे सक्रिय करते हैं, जिसे रप्चर कहा जाता है। और रप्चर कराने के बाद लोग कई सहायक शक्तियों के मालिक हो जाते हैं। इससे लोग खुद को एक नया रूप दे सकते हैं। जिसके बाद डैनी उसे यकीन दिलाने के लिए उसके सामने अपना चेहरा बदल कर दिखाती है, जो कि रिने के लिए काफी डरावना दृश्य था। लेकिन जैसे ही डैनी उसके पास आती है तो रिने एक सुई से उसके गले पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। रिने पाइपलाइन वाले रास्ते एक कमरे में पहुँचती है, लेकिन गंजा आदमी उसे देख लेता है और वो उसके ऊपर नशीली गैस छोड़ देता है। जब रिने को होश आता है तो ये सारे लोग उसका एक टेस्ट लेते हैं, जहाँ रिने को पता चलता है कि उसके देखने और सुनने की क्षमता पहले की तुलना काफी बढ़ चुकी है, जिसका मतलब था कि वो उनके पहले टेस्ट में पास हो गई है। तभी टेरेंस भी वहाँ आ जाता है, जो कि इन सभी एक्सपेरिमेंट्स को करवा रहा था। वो रिने से कहता है कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम सब भी पहले तुम्हारे जैसे ही मामूली इंसान थे, लेकिन आज हम बाकी इंसानों से बेहतर हैं। अगर तुम रप्चर करवाने में सफल रही तो तुम भी हमारी तरह अलग बन जाओगी और तुम पर भी किसी चीज का असर नहीं पड़ेगा। जिस पर रिने जवाब देती है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहती, मैं बस अपने घर अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। जिसके बाद ये लोग जबरदस्ती रिने को एक कुर्सी से बांधकर उसके सिर पर एक हेलमेट लगाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी खतरनाक मकड़ियाँ छोड़ देते हैं। इतनी सारी मकड़ियाँ देखकर ही रिने की डर के मारे जान निकली जा रही थी, लेकिन तभी मकड़ियाँ रिने को काटना शुरू कर देती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। वो हेलमेट निकालने की बहुत कोशिश करती है, मगर हेलमेट नहीं निकलता। जिसके बाद ये उसके हाथ खोल देते हैं और शीशे के बाहर से उसे देखने लगते हैं। वो दौड़ कर आती है और शीशे पर
अपना सिर मारने लगती है, लेकिन हेलमेट काफी मजबूत था, इससे उस पर एक खरोच तक नहीं आती। तभी अचानक एक चमत्कार होता है और रिने एकदम से शांत हो जाती है। जाने कैसे सौभाग्य से वो हेलमेट भी टूट जाता है। उसका चेहरा गर्म प्लास्टिक जैसे पिघलने लगता है, जिसका मतलब था कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया और उस पर ये एक्सपेरिमेंट यानी रप्चर सफल हुआ, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे। अगले सीन में रिने को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ अब रिने के नेचर में एकदम से बदलाव आ चुका है। उसे अब मकड़ी से जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि अब तो वो खुद भी मकड़ी को हाथ से पकड़ती है। इससे उसका बेटा समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर वो इवन को बताती है कि जब तुम अपने पिता के साथ थे तब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली जिन्होंने मेरा डर पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारा भी मैथ का डर खत्म कर सकते हैं, जिससे तुम मैथ में होनहार बन सकते हो। लेकिन इवन गुस्से से उससे कहता है कि उसे किसी के पास नहीं जाना। तभी वहाँ पर वही लोग इवन को लेने आ जाते हैं। रिने उनसे प्रार्थना करती है कि इवन उनके साथ नहीं जाना चाहता, वो खुद ही उसे मैथ सिखा लेगी। मगर टेरेंस रिने से कहता है कि हमें उसे ले जाना होगा क्योंकि उसे हमारी जरूरत है। फिर वो इवन को लेने के लिए उसके कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन रिने आवाज लगाकर इवन को भागने को कहती है और इवन खिड़की से कूदकर भाग जाता है। टेरेंस के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन टेरेंस उनको रोककर रिने से कहता है कि हम तुम्हारे बेटे का पीछा नहीं करेंगे, बल्कि तुम एक दिन खुद ही उसे हमें दे दोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तुम्हारा इतने साल इंतजार किया और आखिरकार तुम हमें मिली। यहाँ पर टेरेंस का ऐसा कहने का मतलब था कि उन्हें अब एक ऐसी महिला मिल चुकी है जो उनके जैसे शक्तियों वाले बच्चों को जन्म दे सकती है। उन्हें ऐसी ही महिला की तलाश थी ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। टेरेंस के इतना कहते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी और मूवी के साथ।